वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो आप अभी भी ये स्क्रीन में जो कमांड दिख रहा है वो यूज करके आप जो अपना एमटी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो प्लीज रुक जाइए। क्यों मैं रुकने के लिए बोल रहा हूँ वो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप का नेम ठीक है वो कमांड आप यूज करते हैं तो प्लीज रुक जाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ठीक है कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अटेंशन मीन्स वार्निंग दे रहा हूँ कि रिप क्रिएट रिएक्ट ऐप फॉर इंस्टॉल रिएक्ट प्रोजेक्ट। जो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड राइट करते करते ही आपका जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट हो जाता था एम्प्टी प्रोजेक्ट रिएक्ट में वो अब ऑफिशियल रिएक्ट ने भी कह दिया है कि ये कमांड आप यूज मत कीजिए। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप मीन्स जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और जो आप ऐप का नेम देते हैं वो कमांड आप यूज मत कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी ऑफिशियल साइट में भी रिएक्ट ने बोल दिया है कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप वो डिप्रिकेटेड हो चुका है। मैं आपको प्रूफ भी करा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये कुछ भी बोल रहा है। ठीक है तो हम ऑफिशियल साइट में जाके देखेंगे, इंस्टॉलेशन में जाके देखेंगे तो उसमें एक नोट दिया गया है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक है तो इसने बोला है कि जो आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप है उससे मत यूज कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो कमांड आप यूज मत कीजिए। टुडेज वी आर deprecating create react app for new apps and encouraging existing app to migrate to a framework or to migrate to a build tool like white parcel और RS build। ठीक है तो ये बोल रहा है कि जो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप राइट करके जो आप अपना एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं वो डिप्रिकेटिंग हो गया है। ये कह रहा है कि जो आज अपना जो न्यूएस्ट प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्रिएट रिएक्ट ऐप मत यूज कीजिए क्योंकि वो उसकी वैल्यू रिएक्ट में कोई भी नहीं है। मीन्स जो आप यूज करोगे बट उसकी वैल्यू नहीं है। विदाउट वैल्यूकेशन की जो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कमांड है वो है। और जो आप एग्जिस्टिंग ऐप है उससे बोल रहा है कि आप माइग्रेट मीन्स जो कन्वर्ट है उस रिएक्ट फ्रेमवर्क में कीजिए या तो आप जो फास्टर बिल्ड टूल है यानी कि लाइक व्हाइट पार्सल और आरएस बिल्ड जो टूल है उससे आप यूज करके जो अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट है उसे इंस्टॉल कीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो आप देख रहे हैं कि February 14 मीन्स जो हमारा वैलेंटाइन डे है ठीक है तब 2025 को मैट कैरोल एंड रिकी हैंडलर के ने अपने जो ब्लॉग में ये क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑफिशियली डिप्रिकेटेड कर दिया है। ठीक है तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि क्यों रिएक्ट ने अपने जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है उसे डिप्रिकेटेड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो हमारा पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो चालू करते हैं मीन्स कंटिन्यू करते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप मीन्स CRA is now considered deprecated or not recommended for new React project। तो ये बोल रहा है कि डिप्रिकेटेड कर दिया है जो हमारे नए प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं यूजर उसने बोल रहा है उसको बोल रहा है कि ये कंसिडर मीन्स रिकमेंडेड नहीं किया जाता। ठीक है The React team and the broader community have moved towards better alternatives here। Why? तो React टीम ने और ब्रॉडर कम्युनिटी ने मूव कर दिया है टूवर्ड्स यानी कि अभी से अल्टरनेटिव जो हमारे अल्टरनेटिव जो बिल्ड टूल है उसमें टूवर्ड्स मीन्स जो मूव है वो कर दिया है। ठीक है तो आगे देखते हैं why is create react app deprecated। क्यों create react app जो डिप्रिकेटेड क्यों किया गया है। ठीक है तो पहला है परफॉर्मेंस इश्यूज। CRA मीन्स जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है
uses a web pack which can be slow especially for larger project। तो जो create react ऐप है वो वेब पैक यूज कर रहा है। वेब पैक स्पेशली फॉर जो स्लो हो जाता है, स्पेशली फॉर लार्जर प्रोजेक्ट, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, लार्जर प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो वेब पैक है वो स्लो पड़ रहा है। इसीलिए परफॉर्मेंस इश्यू के रीजन से ये क्रिएट रिएक्ट ऐप डिप्रिकेटेड किया गया है। सेकेंड पॉइंट, द बिल्ड टाइम्स एंड डेवलपमेंट सर्वर स्पीड आर नॉट ऑप्टिमाइज कंपेयर टू मॉडर्न टूल्स लाइक वाइट। जो हमारा जो बिल्ड टाइम है और सर्वर स्पीड है उसका कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है ये CRA मींस जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, लाइक वाइट के साथ कंपैरिजन में आ नहीं रहा है, इसीलिए डिप्रिकेटेड कर दिया है। सेकेंड है लैक ऑफ एक्टिव मेंटेनेंस। तो CRA has not received major update in long time। तो CRA मींस क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो रिसीव नहीं कर पा रहा है लॉन्ग टाइम अपडेट के लिए। अपडेट जो आ रहा है वो लॉन्ग टाइम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सेकेंड है इश्यूज ऑफ पुल रिक्वेस्ट आर पिलिंग अप विदाउट रिजोल्यूशन। जो हमारा गिट में जो पुल रिक्वेस्ट करते हैं, पुश करते हैं, उसके लिए जो रिजोल्यूशन है वो पिलिंग नहीं कर पा रहा है, इसीलिए रिएक्ट ऐप को डिप्रिकेटेड कर दिया है। थर्ड है बेटर अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। ठीक है। तो हमारे पास 3 जो अल्टरनेटिव बिल्ड टूल है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहला है वाइट, मच फास्टर ऑप्टिमाइज फॉर मॉडर्न रिएक्ट ऐप। CRA की कंपेयर में जो वाइट है वो एकदम फास्टर है जो क्रिएट करता है मॉडर्न रिएक्ट ऐप को। ठीक है। सेकंड है नेक्स्ट.js, ग्रेट फॉर प्रोडक्शन रेडी रिएक्ट एप्स विद सर्वर साइड रेंडरिंग। तो ये बोल रहा है कि जो CRA है इसके कंपैरिजन में next.js है, जो next.js बल्कि एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन मींस जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है वो। ठीक है। और लास्ट है पार्सल और एस्ट्रो, लाइटवेट एंड फास्ट अल्टरनेटिव। जो CRA की कंपेयर में पार्सल और एस्ट्रो है जो लाइटवेट है एंड फास्ट अल्टरनेटिव्स है। और फोर्थ है बेबल इज आउटडेटेड। CRA relies on Babel for transpiling JavaScript while modern tool use is built which is 100x faster than Babel। जो Babel है वो हमारा कंपाइलर मींस जो ट्रांसफर करता है जावास्क्रिप्ट जो ब्राउजर में वो की आउटडेटेड है और इस बिल्ड इसकी कंपेयर में 100x फास्टर है बेबल की कंपेयर में। और फिफ्थ है नो बिल्ट इन सपोर्ट SSR और फाइल बेस्ड राउटिंग। अनलाइक next.js, CRA does not support server side rendering और API routes making it less useful और advanced project। जो CRA है वो does not support करता है मींस जो सपोर्ट नहीं करता है सर्वर साइड रेंडरिंग और API routes। इसके लिए आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो यूज करना पड़ता है, इसीलिए जो रिएक्ट ने अपने प्रोजेक्ट से डिप्रिकेटेड कर दिया है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जो अल्टरनेटिव है CRA का जो 3 है वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है। तो पहला है वाइट, रिकमेंडेड फॉर क्लाइंट साइड ऐप। जो क्लाइंट साइड ऐप बनाना चाहते हैं उसके लिए ये एकदम रिकमेंडेड है। ठीक है। तो पॉइंट है अल्ट्रा फास्ट ड्यू टू इस बिल्ड। जो इस बिल्ड है हमारा कंपाइलर उसके कंपेयर में ये अल्ट्रा फास्ट है। ठीक है। सेकंड है इजी टू कॉन्फ़िगर, इसे कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, सेटअप करना इजी है। ठीक है। कमांड देखते हैं तो आप कैसे वाइट के साथ रिएक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो npm create white latest my app। ठीक है। तो ये कमांड यूज करके आप अपने रिएक्ट में एमपी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है next.js, रिकमेंडेड फॉर फुल स्टैक एंड प्रोडक्शन ऐप। जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों में वर्क करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ next.js, सपोर्ट्स SSR, स्टैटिक साइड जनरेशन एंड API राउट। मैंने बोला कि ये सपोर्ट करता है सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन मींस क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी सपोर्ट करता है। सेकंड है ऑप्टिमाइज फॉर SEO। जो आप SEO बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जो next.js आप यूज करें ताकि आपका जो YouTube और Google में SEO बढ़ाने में भी हेल्प करता
है। थर्ड पॉइंट है comes with file based routing, जो इनबिल्ट फीचर्स है Next.js का वो भी ये प्रोवाइड करता है। कौन सा है? फाइल बेस्ड राउटिंग, जो राउटिंग आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज नहीं करनी पड़ती है। तो आगे बढ़कर हम Next.js के ऊपर भी हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो Next.js इंस्टॉल करने का कमांड है npx create next app @latest और ऐप का नेम। ऐप का नेम ना दो तो सिर्फ npx create next app @latest करके आप एंटर प्रेस करोगे तो बाद में भी आपको नेम दे सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है पार्सल मींस अल्टरनेटिव टू CRA, ठीक है। तो मैं रिकमेंड ये थर्ड वाला तो नहीं करता, बट जो व्हाइट है और Next.js है वो दोनों ही मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ताकि आप जो Next.js यूज करते हैं तो दोनों ही मींस सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हैं और स्टैटिक साइड जनरेशन मींस क्लाइंट साइड भी आप रेंडरिंग कर सकते हैं। और व्हाइट है वो स्पेशली बना हुआ है क्लाइंट साइड ऐप के लिए, ठीक है। तो ये व्हाइट यूज कीजिए या नेक्स्ट यूज कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड है पार्सल, जीरो कॉन्फ़िगरेशन लाइक CRA बट फास्टर। जीरो कॉन्फ़िगरेशन है बट क्रिएट रिएक्ट ऐप से फास्टर है। तो उसका कमांड देखा जाए तो npm init parcel my app मीन्स जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एंटर प्रेस करते ही आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल थॉट्स देखा जाए तो क्रिएट रिएक्ट ऐप इज ऑफिशियली डिप्रिकेटेड बट इट इज नॉट लॉन्गर रिकमेंडेड, ठीक है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप है ऑफिशियली डिप्रिकेटेड किया गया है और जो इसका यूज है वो रिकमेंड लंबे समय तक मींस लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हाइट इज द बेस्ट चॉइस फॉर मोस्ट प्रोजेक्ट। मैं भी अपने प्लेलिस्ट में आपको रिकमेंड करता हूँ हर एक वीडियो में मींस जो हमारी एक वीडियो है उसमें भी मैंने व्हाइट के साथ ही रिएक्ट को यूज किया हुआ है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि व्हाइट के साथ रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो व्हाइट इज द बेस्ट चॉइस फॉर मोस्ट प्रोजेक्ट। और थर्ड पॉइंट है Next.js इज द बेस्ट फॉर एडवांस फुल स्टैक रिएक्ट ऐप। जो रिएक्ट ऐप फुल स्टैक रिएक्ट ऐप बनाना चाहते हैं तो Next.js इज द बेस्ट फॉर एडवांस। मैं भी रिकमेंड करता हूं कि Next.js आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन में भी आप जो इमेज फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते वक्त मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है वो आप भी देख सकते हैं कि जब मैंने npx create react ऐप और ये ऐप का नाम दिया, एंटर दबाया तो मुझे उसने वर्जन पूछा, मैंने फिर एंटर किया यस वाई मिस, जो स्मॉल में वाई है वाई प्रेस किया और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तब जो मेरा वार्निंग है येलो कलर में आपको शो हो रही होगी, जो येलो में आपको दिया गया है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप इज ऑफिशियली डिप्रिकेटेड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप CRA मींस क्रिएट रिएक्ट ऐप मत यूज कीजिए। इसके लिए आपको जो यूज करना है तो उसका अल्टरनेटिव है दो। मुझे पर्सनली फेवरेट है, मेरा पर्सनली फेवरेट है व्हाइट और सेकंड है Next.js। तो मैंने यहाँ पे कमांड भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि npm create white @latest my app। आप कमांड टर्मिनल में राइट करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है उसके कंपैरिजन में व्हाइट मींस जो फास्टर बिल्ड टूल है उसके साथ आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना है। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट हमने बनाई है जो होने वाली है React.js बिगिनर टू एडवांस फुल कोर्स 2025। तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको व्हाइट के साथ रिएक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं
तो उसका भी मैं कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इससे पहले आपने जो अभी तक Node.js इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज जाके Node.js इंस्टॉल कीजिए, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो 3 हमारे जो सोशल मीडिया ऐप है उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, ताकि आप इसमें जाके हमारे चैनल में ज्वाइन हो सके, ताकि मोर जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास जल्द ही जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।